मेवात में पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ इनेलो का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि जिला नूंह में इंडियन नेशनल लोक दल ने पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों पर लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में सोमवार को नूंह जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से सौंपा गया। पार्टी ने आरोप लगाया है कि ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का सीधा असर आम जनता के जीवन पर पड़ रहा है और इससे रोजमर्रा की वस्तुओं से लेकर परिवहन, कृषि, व्यापार और शिक्षा तथा सभी क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी और अन्य ईंधन उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के कारण फल, सब्जियां, अनाज, दूध, दही, घी, निर्माण सामग्री, दवाइयां और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि वर्तमान समय में महंगाई आम जनता के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है और सरकार को इस दिशा में तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने मांग की है कि पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए गए करों में राहत दी जाए, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में नियमित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं तथा किसानों और आम जनता को महंगाई से राहत देने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएं। सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार साथी हैं, आप लोगों का मैं ऐसी गर्मी में जो हमारी पार्टी के साथ साथ आप जो हमारा साथ दे रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद। रहा मसला ज्ञापन का, आप देख रहे हो जब भी कोई देश में या स्टेट में जब भी कोई आपदा आती है, 36 बिरादरी के साथ जो भी जुल्म ज्यादती होती है तो हमारी पार्टी सबसे पहले आगे खड़ी होती है। हर आपने देखा होगा जब जो पानी का मसला चला था उसमें हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जो प्रदर्शन किया था, जो ऐलान किया था पंजाब के रास्ते बंद करने का, तो सरकार झुकी और वो तुरंत वो पानी, हमारे हक का जो पानी छोड़ा गया। फिर जो बुजुर्गों की जो ताऊ देवीलाल की जो बंधी हुई पेंशन थी, इस सरकार ने उस पेंशन को काटने का काम किया, तो हमारे नेता ने तुरंत एक्शन लिया और पूरे प्रदेश में वो उसका प्रदर्शन किया। अगर पेंशन जो कटी हुई पेंशन अगर वापस नहीं हुई मैं ब्याज के, तो हम चक्का जाम कर देंगे। तो सरकार फिर झुकी हमारे साथ। इसी तरह कोई भी मसला आता है तो हमारी पार्टी सबसे आगे प्रदर्शन करती है। और जो ये डबल गेम जो सरकार वो पार्टी के लिए जो कांग्रेस पार्टी है, वो बीजेपी की बी टीम है, वो कभी ऐसे मसलों पर सामने नहीं आती। वो एक लोगों को चूतिया बनाती है और मौके पे वोट बटोरने का काम करते हैं। ऐसी सिर्फ हमारी पार्टी, हमारा नेता है जो खुले दिल से, खुले मन से जो सरकार जास्ती करती है तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। आज इसी तरीके से जो डीजल, पेट्रोल और गैस पे जो दाम बढ़े हैं, तो हमारे नेता ने जो फैसला लिया, आज जो जितने 23 डिस्ट्रिक्ट हैं सब में हमारी पार्टी ने जो मेमोरेंडम है, जो डीसी का मार्फत जो प्रधानमंत्री को भेजने का काम किया। अब जो एक दाम बढ़ाए गए इनको कम किया जाए, नहीं तो हमारी पार्टी और ज्यादा एक्शन लेगी। पूरे देश के अंदर आज पेट्रोल, डीजल और गैस के जो भाव बढ़े हैं, इसके कारण पूरा प्रदेश और देश की 36 बिरादरी के लोग बहुत तराही तराही कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस के भाव बढ़ने के उपरांत हर चीज का भाव, चाहे आटा है, दाल है, खाने पीने की चीजें हैं, हर चीज के भाव इस प्रकार से बढ़े हुए हैं, उससे आम जो आदमी है, मजदूर है, किसान है, कर्मचारी है, व्यापारी है, 36 बिरादरी के लोग इस महंगाई से बहुत ही परेशान हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जब भी कोई किसी प्रकार की प्रदेश और देश पे दिक्कत आती है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता और पदाधिकारी, कार्यकर्ता उस आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। चाहे पीछे हमारे बुजुर्गों की जो पेंशन काटने का काम किया था, हमारी पार्टी के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला ने आवाज उठाई और आवाज उठाने के बाद इस भाजपा सरकार ने हमारे बुजुर्गों की पेंशन बहाल करने का ही काम नहीं किया, बल्कि 200 रुपये प्लस करने का काम किया।
चाहे पंजाब जब हमारा भाखड़ा का पानी को स्टॉप करने का काम कर रहा था, उस वक्त भी हमारे नेता चौधरी अभेश सिंह चौटाला ने आवाज उठाने का काम किया। उस पानी को भी जब पंजाब रोकने का काम किया था, उस वक्त भी हमारे नेता ने आवाज उठाने का काम किया। चाहे छात्रों की मांग है, कर्मचारियों की है, चाहे व्यापारियों की है, हमारा किसान खेतों खलियानों से अपना अनाज निकाल के जब मंडियों के अंदर पहुंचा था, सरकार ने इतने वहां पे इस प्रकार का फार्मूला अपनाने का काम किया था, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने प्रदेश की हर मंडी के अंदर किसान सेवा केंद्र खोलने का काम ही नहीं किया। हमारा कार्यकर्ता 24 महंगाई को लेकर आपने जो है ज्ञापन दिया है, इससे क्या नुकसान है जनता को, क्या कहना चाहिए? इससे महंगाई से तो ऐसे हालात पैदा मतलब हो रहे हैं, आम आदमी का जीना उबर हो चुका है। चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है। आज मजदूर जो अपनी मजदूरी करता है, उससे उसका भरण पोषण भी बहुत मुश्किल से हो रहा है। और इस महंगाई के कारण आज तक पूरे देश के अंदर, चाहे देश आजादी से पहले भी इस प्रकार के हालात नहीं थे। इस 12 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो जाति पाति मजहब के ऊपर हमें और आपको बांटने का काम किया, और ये पॉइंट दर पॉइंट अब इस प्रकार की जो महंगाई की है, इस महंगाई से तो आम आदमी का जीना, चाहे आप पत्रकार हैं, आप भी देखते हैं, आपको भी कहीं जाना पड़ता है, तो पेट्रोल का जो पहले जो भाव था, आज क्या भाव है। इससे जब पेट्रोल का डीजल का जब भाव तेज होता है, तो खाने पीने की चीजें, चाहे तेल है, साबुन है, सब्जी है, चाहे दाल है, हर चीज महंगाई इस प्रकार से आसमान को छूने का काम कर रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेताओं ने फैसला लिया, डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से 23 के 23 डिस्ट्रिक्टों में आज ज्ञापन देने का हमारा कार्यक्रम था, और प्रधानमंत्री के पास ये आवाज हमारी पहुंचे, क्या तो ये महंगाई को, पेट्रोल डीजल गैस को कम करने का काम करें, नहीं तो जो हमारे नेता आदरणीय चौधरी अभेश सिंह चौटाला जो भावी मुख्यमंत्री हरियाणा है, वो अगर कोई आगे फैसला लेंगे तो हम आपको बताने का कार्य करेंगे।